वैदिक सभ्यता। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, क्या था? दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी कि जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यानी यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। और ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में विफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों के पहियों का प्रयोग किया। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। छठा, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। हिंदू प्रत्येक आश्रम के 25-25 वर्ष हैं, और 25 पहला ब्रह्मचर्य, फिर अगला 25 गृहस्थ, फिर अगला 25 वानप्रस्थ, फिर अगला 25 जो है वानप्रस्थ, फिर अगला 25 जो है संन्यास के लिए। जाबालोपनिषद में जो है सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों द्वारा लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थीं। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनकी अधिकांश युद्ध गायों को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गायें और दासियां होती थीं और भूमि कभी न होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर महोदय। आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स बैक्ट्रिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जात में पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर आ गई। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्तियां कहाँ हैं? सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा तक विस्तृत था। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय सभा के सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में सम्मिलित होती थी? समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा जाता है। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहते थे। वैदिक युग में बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूध या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्योदय को प्रति समर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य
को चुनौती दी थी, तो गार्गी ने चुनौती दिया था, और इस संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। तो 1999 से 2004 तक के परीक्षा तथ्यात्मक प्रस्तुति। प्राचीन वैदिक युग सभ्यता के बारे में सूचना ऋग्वेद में दी गई है। वैदिक गणित सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सूत्र है। जौ, चावल, गेहूँ तथा तंबाकू में से तंबाकू के फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आरंभिक आर्य मुख्यतः गांवों में निवास करते थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। गौतम बुद्ध अब 2005 से 2015 तक आए हुए बौद्ध और एवं जैन धर्म पर। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के गृहत्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुम्मनदेई स्तंभलेख के द्वारा। अशोक के रुम्मनदेई लघु स्तंभलेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर घटाकर 1/8 भाग कर दिया। बुद्ध किस वंश से संबंधित? बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक के मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित हुई थी। यह आयोजन जो है मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था, कन्नौज में किया था यह, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये हैं सूत्र पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म ने समाज को 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ए वर्ग स्त्रियां और शूद्र थे। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न तो यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन कहाँ सारनाथ में दिए थे। सारनाथ को ऋषपत्नम भी कहा जाता है और जिसे बौद्ध ग्रंथों में जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में बुद्ध ने दिया था। बौद्ध धर्म में किन मतों पर विश्वास करता है? तो बौद्ध दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख और उनकी इच्छाओं के कारण है और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता है। तो बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख और उनकी इच्छाओं तृष्णा के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना
पाली भाषा में की गई। पाली उस समय आमजनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्मग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्रतम ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभ्धम पिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों से के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित है, जबकि अभ्धम पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो वाम साथ पाकसनी भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध युद्ध के जीवन की किस घटना से के साथ है? तो यह जन्म किस घटना के साथ? कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से, पदचिन्ह निर्माण से और स्तूप का संबंध मृत्यु से है। अब भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया था। इसके समय में शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों में चंद्र गोमिन, शांतिरक्षित तथा कश्मीरी भिक्षुक पद्मसंभव शामिल हैं। बुद्ध को प्रबोध बोधगया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धर्म, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी है। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। इसी स्तूप को चैत्य भी कहा गया है। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगध राज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजित तथा वत्सराज उदयन थे। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन नहीं था। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में के दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान बुद्ध के युग में रखते थे। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। महावीर कौन थे? महावीर 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम के साथ मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा था, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा
जैन शिक्षा में विस्तार के साथ इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया, जो कि बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें पार्श्वनाथ प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था। दक्षिण भारत में जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई है। परीक्षा प्रश्न 1999 से 2004 तथ्यात्मक प्रस्तुति। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपने प्राण त्यागे थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक बौद्धों का धार्मिक केंद्र है। को अजंता की गुफाओं पर उत्कीर्ण कुछ कलाकृतियों का संबंध गुप्त काल से है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले सातवाहनों के शासनकाल में हुआ था। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को बामियान में नष्ट किया गया था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित था। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। लॉर्ड महावीर की मृत्यु गणराज्य की राजधानी पावापुरी में हुई थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। लॉर्ड महावीर का 26वां जन्मोत्सव 2000 ईस्वी में मनाया गया था। महावीर का जन्म गात्रिक नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था।